Hello class, welcome back to the channel. तो today we are going to discuss board mass जो कि आपका हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है एंड दिस इज द बेस कंसेप्ट व्हेन यू स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड द फर्स्ट थिंग बेसिकली जो आप पढ़ते हो. तो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. बोर्ड मास होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. बोर्ड मास का मतलब क्या है, ये वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर हमें मतलब पता होगा तो ही हम इसको यूज कर पाएंगे, राइट. तो जो बोर्ड मास की पहले एक फुल फॉर्म होती है, इट इज अ काइंड ऑफ रूल, राइट. तो इसकी एक फुल फॉर्म होती है, हम वो पढ़ेंगे. फुल फॉर्म क्या है इसकी? ब्रैकेट्स. बी फॉर ब्रैकेट्स. ब्रैकेट क्या होता है? ऐसे वाला. उसके बाद ऑफ. ऑफ का क्या मतलब रहता है आपका? ऑफ का मतलब रहता है कि ये जो भी ऑर्डर होता है एक तरीके का, मतलब अंडर रूट, एक्स स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन जो रहता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर इट इज मल्टीप्लिकेशन, ए इज फॉर एडिशन विच इज एड ऑन करना थिंग्स को, एंड एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, किसी चीज को माइनस करना. तो ये जो हमारा रहता है वो रूल रहता है बेसिकली. हमें इनको लाइन वाइज सॉल्व करना होता है. ये नहीं है कि हम कभी भी कोई भी चीज पिक कर लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे ये ऑर्डर इन दो चीजों का या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ का, और उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना होता है. तो अभी हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये रूल जो है ये यूटिलाइज करना आ जाएगा. अभी इसका यूज एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है. फाइन. तो हमें यूज करेंगे हम ये वाले मेथड को किसी भी क्वेश्चन में और चेक करेंगे कैसे इसको हमने वहां पे रिव्यू करना है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा आपका 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 माइनस 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू डैश. अब यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी आ गया है, यहाँ पे आपका डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सब आ गया. अब हमें करना क्या है? अब हमें इसको सॉल्व करके देखना है भी ये सॉल्व होगा कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल हमारा क्या रहता है? ब्रैकेट. उसके बाद क्या रहता है हमारा? डिवीजन. तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रहेगा तो एक ही, और उसके बाद ये डिवीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर ये ऐसा. पहले बेसिकली हमने किया क्या? पहले बेसिकली हमने इसको नोट डाउन कर लिया, इसका फॉर्म चेंज किया. यहाँ ये डिवीजन था तो मैंने डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट को मैंने ऐसे नोट डाउन करके डिवाइडेड बाय 8 कर दिया इंटू 4 माइनस 60 प्लस 120 अपॉन 6 आ गया. अब हमने करना क्या है? अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो ये कैसे हो जाएगा? ये 4 के टेबल पे 10 पे, ये 2 पे और ये 5 पे. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये डिवीजन करते हैं ना पहले, यहाँ आ जाएगा 20. तो 5 इंटू 60 बिकम्स 300 इंटू 4 माइनस 60 प्लस 20. अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी? मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक प्लस का है. और अगर मैं बोर्ड मास को याद करूं तो मुझे याद आ जाएगा कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन. मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 300 को जब मैं 4 से करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1200. फिर माइनस 60 प्लस 20. तो अब मैंने ये तो कर लिया, अब मेरे पास एक माइनस बचा, एक प्लस बचा. तो सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, एडिशन पहले होता है. जिस चीज के आगे कोई साइन नहीं होगा उसके आगे हम प्लस लगा देते हैं. तो अब हमारे पास प्लस की एक ये टर्म है, प्लस की एक ये टर्म है. तो मैं 1200 को ऐड कर दूंगी 20 में और फिर माइनस कर दूंगी 60 को. तो 1220 माइनस 60. तो यहाँ पे जो मेरे पास ये आंसर आएगा वो आएगा 1160. तो 1160 मेरा सही आंसर है. तो इसलिए ये एग्जाम्पल हम ऐसे और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में. मेक श्योर आपको यूज आ जाए कि ब्रैकेट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 2 अपॉन एक्स, ये 2 की जो यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे एज इट इज रहेगा, बट ये जो है यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, इसकी बेसिकली पावर क्या रहेगी वो आपको आंसर करना है. एंड ये हमें क्वेश्चन गिवन है.
अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है और आपको इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है पहले, एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन तब आपको वीडियो में वापस आना है एंड फिर मेरा सोल्यूशन चेक करना है। ये सेम पैटर्न रहेगा आज हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे मैं एज इट इज इसको लिखूंगी 2 की पावर x, फिर 256 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2048 डिवाइडेड बाय 64। अब एक बात और है यहाँ पे, 64 इज अगेन डिवाइडेड बाय 128। तो जब ये इससे डिवाइडेड था तो ये यहाँ आ गया, बट नाउ द पॉइंट इज कि अब ये फर्दर किससे डिवाइड हो रहा है, 128 से, तो मैं उसको ऐसा लिख दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट जो मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको अब यहाँ सॉल्व। तो ये जाएगा 4 के टेबल पे 4 जार, और यहाँ पे ये आएगा 64। 64 और 64 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास बचा ये, यहाँ पे ये जाएगा 5 1 2, तो ये जाएगा 4 पे। तो हमारे पास 2x की वैल्यू, 2 की पावर x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। तो अब मुझे बताना है 2 की पावर में 1 लगाऊंगी तो 2 आएगा, 2 की पावर में 2 लगाऊंगी तो 4 आएगा, 2 की पावर में 3 लगाऊंगी तो 8 आएगा, 2 की पावर में 4 लगाऊंगी तो 16 आएगा, एंड सो ऑन। मुझे बताना है 2 की पावर में क्या लगाऊंगी तो 4 आएगा, 2 की पावर में जब 2 लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। दैट मीन्स यहाँ पे इस x का आंसर क्या था, 2 था। तो इन दिस मैनर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन एक ऑफ वाला भी सॉल्व करेंगे। 55% ऑफ x इज इक्वल टू 45 इंटू 12 माइनस 36 इंटू 14 प्लस 8% ऑफ 375। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। चलिए अब मैं क्वेश्चन ये कराऊंगी। 55 बाय 100 x इज इक्वल टू 45 इंटू 12 माइनस 36 इंटू 14 प्लस 8 अपॉन 100 ऑफ 375। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 बाय 20 x। उसके बाद जब मैं करूंगी 45 इंटू 12 तो मेरे पास आ जाएगा 540। 36 इंटू 14 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 504, प्लस यहाँ पे अब मैं करूंगी जो मेरा यहाँ से आंसर आएगा। तो मेरा यहाँ से जो आंसर आएगा ये आएगा 30। तो अब मैंने आपको बोर्ड मास का रूल बताया था कि हमें पहले क्या करना होता है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और दो जगह प्लस है तो पहले मैं एडिशन करूंगी। तो 540 को प्लस करूंगी 30 में, फिर माइनस कर दूंगी 504, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 11 बाय 20 x के बराबर। इसको इसमें ऐड करके आ जाएगा 570 माइनस 504 इज इक्वल टू 11 बाय 20 x। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 66। तो 66, अब x इस तरफ रह जाएगा, 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 20 चला जाएगा न्यूमरेटर में। इसको जब सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 120, विच इज माई फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। 220 प्लस 33 1/3% of 1020 plus x is equal to 5/9% of 2700 plus 400। ये जो क्वेश्चंस हैं हम बोर्ड मास के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के भी कहा जाता है इनको, और ये जो है ये अगर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके प्रीलिम्स में ही ये 5 नंबर का आ जाता है मिनिमम। अब हम पंजाब कांस्टेबल के लिए अगर देख रहे हैं तो वहां पे भी एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वेरी करता है, ये 2 मार्क्स का आ रहा है या 5 मार्क्स का आ रहा है, बट ये आना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और ये आएगा ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 220 plus 33 1/3%. 33 into 3 becomes 99, 99 plus 1 becomes 100 upon 3, और ये परसेंटेज का 100 ऑफ 1020 प्लस x इज इक्वल टू 9 5 45 प्लस 5 इज 50/9, और उसके बाद परसेंटेज का 100
ऑफ 2700 प्लस 400। तो यहाँ पे पहले आपको ये ही अगर बनाना आ गया ना तो सॉल्व करना तो उसके बाद बहुत इजी रहता है। तो अब हम इसको यहाँ पे सीधा ऐड नहीं कर सकते, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 340। इस तरफ अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया 220 प्लस 340 प्लस एक्स। उसके बाद अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी जब इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 300 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 150। तो इधर मेरे पास क्या आ गया 150 प्लस 400। एक्स को अब मैं यहीं रहने दूंगी और उसके बाद हो जाएगा 150 प्लस 400 माइनस 220 माइनस 340। तो यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस लगता है, तो मैं प्लस की दोनों टर्म्स को ऐड करूंगी, आ जाएगा 550। फिर मैं माइनस करूंगी 560 जो कि एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे इनको माइनस करने के बाद फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा -10। ये -10 क्यों आया? बिकॉज साइन हमेशा क्या लगता है, ग्रेटर नंबर का। 550 और 560 में से बड़ा क्या है? 560। 560 के आगे क्या है? सब्ट्रैक्शन का साइन, इसलिए हमने ये लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28/252 इंटू 9/22 अपॉन 11/3 इंटू x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब पहले क्या रहता है हमारा? ब्रैकेट। ब्रैकेट में तो यहाँ पे सिर्फ एक 10 का स्क्वायर ही है, तो वो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 100। बाकी अब एज इट इज नोट करेंगे। 252 इंटू 22 इंटू 3 है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ये यहाँ पे कट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ ये 14 और ये कट हो जाएगा। कैसे? 7 के टेबल पे 2 पे, ये जाएगा 36 पे, उसके बाद ये जाएगा 12 पे और ये जाएगा उसके बाद 6 पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 6। x/6 इज इक्वल टू 100 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600, विच इज योर राइट आंसर है। तो इट वॉज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1428 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 इज इन ब्रैकेट। उसके बाद फर्दर डिवाइडेड बाय 720 डिवाइडेड बाय 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हमारे पास एडिशन है, ब्रैकेट्स हैं और डिवीजन है। अब हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड, एज इट इज हम डिवाइड का साइन ये हो जाता है, अपॉन आ जाता है और यहाँ आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 5। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, फिर फर्दर देखेंगे क्या होगा। यहाँ आ जाएगा 300 और फिर ये हो जाएगा 1428 प्लस 300 बिकम्स 1728 अपॉन 144। यहाँ आ जाएगा ये ऐसे। और फिर उसके बाद अगर हम 12 के टेबल पे देखेंगे तो ये 12 के टेबल पे जाता है 12 पे और ये जाएगा 144 पे। उसके बाद ये फर्दर किस पे जाएगा? 12 पे। तो जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि यहाँ पे ये इक्वल टू किसके बैठेगा, तो ये जो इक्वल टू जाएगा किसके जाएगा? ये इक्वल टू 12 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1714 plus 520 when divided by 2 minus 190 into 5 will result into what? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम अंडर रूट को तब तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमारे पास अंडर रूट के नीचे जो इतनी सारी वैल्यूज हैं और इतने सारे हमें वहाँ पे ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, अनटिल एंड अनलेस वी हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम, हम तब तक अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 1714 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2 -190 इंटू 5। अब एक चीज का आप और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, या तो मैं इस सबको रख सकती हूँ अंडर रूट में और इक्वल टू एक्स ही पुट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये अंडर रूट को इस पे से हटा के मैं यहाँ पे इसको
x के पास ले जाऊंगी तो यहाँ पे जब भी वी टेक एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और एनीथिंग वी टेक फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब भी हम अंडर रूट को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। 1714 प्लस 260 माइनस 950, 190 इंटू 5 इज 950 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये एडिशन वाली जब दो चीज़ों को मैं ऐड करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 1976 माइनस 950 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा गाइस, इधर आएगा 4, 1024 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये आपको बताना है ये किसका स्क्वायर है, 1024। तो जो 1024 है वो 32 का स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 और एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 32 एंड दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, यही हमारा आंसर था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब। 441 माइनस 41 into 42 when divided by 7 gives the answer as x। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो पहले एज यूजुअल हम अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिवीजन का साइन भी लगा देंगे। तो जब मैं करूंगी 441 माइनस 41 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 400। अब ये है अंडर रूट में, उसके बाद 42 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा ये अभी तक का। यहाँ आ जाएगा 6 और ये जो है ये 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 इंटू 6 विल रिजल्ट इनटू एज 120। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 120। सिमिलर क्वेश्चन वील बी प्रैक्टिसिंग हियर। x अपॉन अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 माइनस 40 अपॉन 2। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये गलती यहाँ नहीं करनी कि हम यहाँ पे 2 को 40 से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे, दिस इज द होल ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट में आपको गिवन नहीं भी है तो भी यहाँ पे ऑपरेशंस दो हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के ही सिर्फ ऑपरेशंस होते तो हम डिवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन भी हो सकता था, तो इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाए। आपको पहले न्यूमरेटर में प्रॉपर सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है। तो जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 5 का होता है, तो यहाँ पे ये ओपन होके ऐसा हो जाएगा। इधर 15 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज पहले मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में से क्या आता है, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। तो 15 इंटू 4 इज 60 माइनस 40 अपॉन 2। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 और ये जो 5 है ये हमारा चला जाएगा दूसरी साइड, तो जो डिनोमिनेटर में 5 था वो अब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 विच इज माई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 621 when divided by 27 into 2 minus 37 will result into under root of x। अब आपको बताना है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हमारे पास क्या है, डिवीजन, तो हम डिवीजन कर देंगे, फिर हमारे पास है क्या, मल्टीप्लिकेशन, वो कर देंगे, एंड एट द एंड वी हैव सब्ट्रैक्शन। ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का अंडर रूट में वैल्यू। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, यहाँ जाएगा 9 पे, ये जाएगा 207 पे, उसके बाद ये जाएगा 23 पे, फिर उसके बाद आप करोगे 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 37 इज इक्वल टू अंडर रूट में x। तो जब 23 को करोगे 2 से इट विल बिकम 46 माइनस 37 इज इक्वल टू अंडर रूट में x। तो यहाँ पे जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू अंडर रूट में x। तो मैंने आपको एक आधा क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि जब हमने अंडर रूट को दूसरी साइड लेके जाना होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को अगर हमने दूसरी साइड लेके जाना होता है तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जार इज 81, तो वो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो इट वॉज दैट सिंपल, हमें बस स्टेप को फॉलो करना है। अगर हमें पहले ऑफ गिवन है तो हमें ऑफ सॉल्व करना है। सबसे पहले इधर वाइंड अप करेंगे इसको।
अगर हमें यहाँ पे पहले ब्रैकेट गिवन है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अगर हमें गिवन है यहाँ पे ऑफ कोई भी चीज़ तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। एंड वंस यू आर नोन टू दिस कंसेप्ट, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट।